वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से पेपर 2 को लेकर के। पेपर 2 है आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। तो यहाँ पर हम इस पेपर से यूनिट 4 को शुरू कर रहे हैं। अगर बात की जाए पेपर 2 के यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, तो उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इन तीनों यूनिट्स को देख सकते हैं, पार्ट वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज। अगर हम बात करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के नेम की, तो मैंने बनाया है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू इन हिंदी करके बना रखी है, तो उसे आप चेक करेंगे तो वहाँ पर लाइन से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही पेपर 1 जो कि है आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, वहाँ भी मैंने यूनिट 4 तक की चीज़ों को कंप्लीट करा दिया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। थर्ड यूनिट तक, फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो गई है। और ऐसे ही ऑप्शनल पेपर जो आपका है इनोवेशन इन एजुकेशन, तो वहाँ भी लगभग फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने को आई है। तो इस तरह से आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, 3 कंपलसरी और 1 ऑप्शनल, तो उन सभी से लगभग मैंने सभी यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं। आप वहां से अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विथ स्वाति के नेम से, जहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक तो प्रोवाइड कराया ही जाता है। लास्ट में आपको इन सभी का पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ भी शेयर करें, और आप जहां भी जुड़े हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम, इन सभी पर आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और दोस्तों को हमारे चैनल पर वेलकम कर सकते हैं, ताकि उनके साथ मिलकर हम सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी करवा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये आपका यूनिट 4 है और इसमें आपका पार्ट 3 तक कराएंगे हम, यानी 3 पार्ट में आपका सेक्शन डिवाइड रहेगा। तो इसमें हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे और पार्ट 1 में 25 एबव क्वेश्चंस को लेकर के हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो कई बार मैंने पर्सनालिटी को बताया है, तो अगर हम व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द की बात करें, तो ये जो है पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रूप एवं गुणों का समाविष्ट जो है वो व्यक्तित्व कहलाता है, हमारी पर्सनालिटी कहलाएगा। नेक्स्ट शब्द है क्वेश्चन नंबर 3, पर्सोना का अर्थ है। तो यहाँ पर पर्सोना का अर्थ हो जाएगा नकाब। नकाब यानी जो मुखौटा होता है, जिसका आंसर मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि जो पर्सोना का अर्थ होता है वो मुखौटा होता है, या जिसे आप नकाब कहते हैं। जैसे रंगमंच पे आप देखते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो किरदार होता है वो कुछ और होता है और वास्तविकता कुछ और होती है। यानी आप सीरियल ही देख लीजिए, कोई भी आपको करैक्टर वहाँ पर देखने को मिलता है, तो वह सीरियल में कुछ और होता है और असल ज़िंदगी में वह कुछ और होता है। यानी कह सकते हैं जब वह रंगमंच पे होता है तो वह अपने आप को मुखौटे से कवर कर रखता है, जैसा उसको करैक्टर दिया जाता है उसी हिसाब से वह अपना नकाब पहनता है, उसी हिसाब से अपने किरदार को निभाता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर 4 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वैलेंटाइन। कई बार मैंने कहा है, जो भी अकॉर्डिंग वगैरह है, जो भी कथन वगैरह है, आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो यहाँ 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हिप्पोक्रेटस के अनुसार शरीर में कितने द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा,
4 प्रकार के द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वो 4 प्रकार के द्रव्य पदार्थ हैं, आप उन्हें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं पता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हिप्पोक्रेटस द्वारा प्रतिपादित शरीर में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो यहाँ पर अगर 7 की बात करें तो 7 का करेक्ट आंसर ये देखिए, यहाँ पर आपका कुछ आंसर भी देखने को मिल रहा है। पीला पित्त, रक्त पित्त, काला पित्त, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द्रव्य पदार्थ के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो यहाँ पर 9 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्रेशमर ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, क्रेशमर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया है या कितने प्रकार बताए हैं? उसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सोमैटोटाइट सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। किस प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण है? तो गोलकाय, लंबकाय और लंबाकार, ठीक है, गोलकाय, लंबाकार और आयताकार, ये सभी हो जाएंगे सेमीटोटाइट सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व के वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पूर्वमुखी, जबकि बहिर्मुखी, अब उभयमुखी और अंतर्मुखी ये सभी युंग के व्यक्तित्व के प्रकार कहलाएंगे, जबकि पूर्वमुखी इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई भी दो बालक होते हैं, कैसे होते हैं? तो यहाँ पर 12 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं। कई बार मैंने इसको व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है या किसकी परिभाषा है? तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गिलफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन दिया है? तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण, बुद्धि। तो व्यक्तित्व की बात की गई है, ठीक है, तो वैसे तो बुद्धि भी प्रभावित करेगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ए एंड बी, यहाँ पर इनको डी भी देना चाहिए था। व्यक्तित्व को प्रभावित करती है बुद्धि भी, चूंकि ऑप्शन में ए और बी है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तित्व की विशेषताओं में अभिप्रेरणा शामिल नहीं है, जबकि गत्यात्मकता और सामाजिकता, वातावरण के साथ समायोजन, ये सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 17, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिक कार्यों में रुचि, तो यह अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, जबकि आत्म केंद्रित, संकोची और शर्मीले एवं अव्यवहारिक, ये सभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 दिया है, ऑल पोर्ट ने कैटिल के अनुसार शील गुणों की संख्या बताई है। तो कितने प्रकार की शील गुण होते हैं, उनकी संख्या क्या है? तो यहाँ पर 18 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी बी ये है, ए मैंने गलती से लगा दिया, बी है 12। ऑल पोर्ट ने कैटिल के अनुसार शील गुण की संख्या 12 बताई है। 18 का करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण की, तो गोलकाय, लंबाकार और आयताकार ये सभी शामिल हैं, जबकि चौगाकार ये शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा,
थायराइड, थाइमस और एड्रिनल, ये सभी अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं। करेक्ट आंसर 20 का यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। व्यक्तित्व के व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वुडवर्थ का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 दिया है, व्यक्तित्व उन मनुष्य शारीरिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑलपोर्ट ने यह परिभाषा दी है। तो परिभाषाएं वगैरह ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। 23 है, स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 6 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? तो यहाँ पर 24 का अगर हम बात करें डी, जीवन कक्ष परीक्षण, ये व्यक्तित्व के मापन की व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मुरे एवं मार्गन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, CAT परीक्षण है किसके लिए? तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बालकों के लिए। यहाँ पर TAT परीक्षण किसके लिए है? तो आप कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। निम्न में आत्मनिष्ठ विधि है कौन सी है? तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीवन इतिहास विधि आत्मनिष्ठ विधि है। 29 देख लेते हैं, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर लियोपोल्ड बैलेक ने अंतर्बोध परीक्षण प्रस्तुत किया। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30, CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि है। तो इसमें जितने भी परीक्षण वगैरह हैं, ठीक है, जैसे CAT, TAT और रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण, इन सभी से काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इनसे ज़रूर क्वेश्चन अपने तैयार करिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन सभी को बताया जा रहा है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।